राहुल जी, मेवात की जनता बोलती है अधिकतर कि हम सबके हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं होता। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मेरे होके दिखाओ, गले से लगाऊंगा, दिल में बैठ के जाऊंगा, पूरी जिंदगी आप लोगों के चरणों में रह के काम करूंगा। जेजेपी से गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया शनिवार को मेवात पहुंचे। आपको बता दें कि राहुल फाजिलपुरिया ने मेवात पहुंचकर कई जगहों पर जनसंपर्क किया और नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना, विताउड़ सहित 4 जगहों पर कार्यालयों का रिबन काटकर उद्घाटन किया। जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जान मोहम्मद और समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया का फूल माला व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। मेवात के युवाओं का जोश देखकर राहुल यादव फाजिलपुरिया खुश नजर आए। राहुल यादव फाजिलपुरिया ने कहा कि अब की बार बदलाव लाना मेवात एनसीआर का हिस्सा है। गुरुग्राम जैसे क्यों नहीं बन सकता? यह नेता 5 साल में एक बार भी दिखाई नहीं देते। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं तो आप लोगों के बीच में रहकर कार्य करूंगा। अब लोगों के हाथ में है कि जिताकर लोकसभा संसद भेजे। देखिए आप इस रिपोर्ट। वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके वोट डाल रहे हैं। उन नेताओं को वोट डालें, उनसे पूछ के डालें। आजकल तो गारंटी का जमाना चल रहा है। अब की बार जो भी है उनसे गारंटी मांगे, तो भाई लिख के दे के जा, अगर ये काम करोगे तो वोट देंगे। ये हमारी कमी है, हमारा हक है, हम उसका टैक्स भर रहे हैं। हमें अपने हक की आवाज मजबूती से उठानी पड़ेगी, बदलाव लाना पड़ेगा। 4 लाइन भी बनना चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, बच्चों को स्कूल भी मिलने चाहिए, अच्छे अस्पताल भी मिलने चाहिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं भी पूरे नूह में घूमा, मेवात में घूम रहा हूँ। अरे रोड तो छोटो, गांव के अंदर जाने के लिए तगड़े हैं जिनमें गाड़ियां भी नहीं जा सकती। तो ये सारी सरकार की कमी है और सरकार को हमने इतना मजबूत कर रखा है कि वो कुछ भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। भाजपा और कांग्रेस बड़े चेहरे उतारे और आप भी एक बड़े चेहरे हो जी, तो किस तरह फेस कर पाओगे? मैं तो कहना चाहूँगा चेहरे बड़े नहीं होने चाहिए, काम बड़े होने चाहिए। और उनके काम बड़े नहीं, काम बहुत छोटे हैं। जनता को काम करने वाला चाहिए, चेहरे नहीं चाहिए। चाहे चेहरा छोटा हो चाहे बड़ा, जो काम करेगा वो जनता के बीच में। जेजेपी से टिकट मिलने के बाद काफ़ी दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है? पहले दिन से मेरा हौसला इतना बुलंद किया है सबने, इतना मेरे को इतनी दुआएं आशीर्वाद मिल रहा है। पिछली बार मैं इसी ऑफिस पे आया था तो मेरे को एक बात बोली गई थी, भाई पहले जाके गुड़गांव में मजबूत होकर दिखाई। तो हमने वो मजबूती दिखाई। एक ही स्थल पे हमने रैलियां करी, पहले बीजेपी की हुई, फिर मेरी हुई, फिर कांग्रेस की। आज वो जवाब बन चुका है, इतिहास बनाया युवाओं ने कि युवाओं की आंधी चल चुकी है। सबकी कुर्सियां खाली थी और हमारे बड़े बड़े जुलूस निकले। ये हमने जवाब दिया, ये हमने हौसला करा, ये हमारी मेहनत थी। आज लोगों को अभी उम्मीद नहीं है कि राहुल फाजिलपुरिया भी ऐसा ही करेगा कि पहले मेवात की जनता के साथ धोखा हो चुका था। पहले भी यहाँ से आपके गुरुग्राम से ही ये राव साहब को सांसद दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाया। क्या कहें? ये धोखा हमने भी बचपन से खाया है। हम भी बसों में लटक लटक के गए हैं। हमारे पास भी अच्छे स्कूल नहीं रहे। मैं भी उसी परिवार से हूँ, एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से। तो मेरे को हर समस्या का अच्छे से पता है। राजा रजवाड़े हैं, बड़े जहाजों में घूमते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, उनको इन समस्याओं का नहीं पता। समस्या उसे ही पता होगा जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ जो धोखा हुआ है, जो जनता के साथ, मैं नहीं होने दूंगा, मैं साथ खड़ा रहूँगा। सर, राजस्थान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की अमर्यादित भाषा सामने आई थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मुसलमानों के खिलाफ, तो उस पर क्या कहना है? इस पार्टी का तो हमेशा से ही काम रहा इन्हें बांटने का। क्या ये देश पहले जीवित नहीं था? इस देश में पहले हिंदू मुसलमान नहीं रह रहे थे। इसमें 36 कौम, 36 बिरादरी, हर वर्ग के आदमी रह रहा है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ पिछले 10 साल में कि इतना इन्होंने चीर फाड़ कर दिया? ये अलग करने का काम कर रहे हैं। वोटों की राजनीति है, इनसे बच के रहे, इनके ठेकेदारों से बच के रहे। हम सब भाई थे, एकजुट रहेंगे। और जो आता हो ये कहता हो कि इस तरीके की बात, दोनों के हाथों के फोड़ कर खून मिला के दिखा दो किसका अलग है। सब एक है, सब एक रहेंगे। राहुल जी, मेवात की जनता बोलती है अधिकतर कि हम सबके हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं होता। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मेरे होके दिखाओ, गले से लगाऊंगा, दिल में बैठ के जाऊंगा, पूरी जिंदगी आप लोगों के चरणों में रह के काम करूंगा। राहुल जी आज मेवात पहुंचे हैं, कई जगह पर कार्यालयों का उद्घाटन किया है, जनसंपर्क किया है, कैसा माहौल है, किस तरह से लोगों का प्यार मिला? माहौल तो आपने देखा होगा, जिस गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। बड़े बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मेरे माता पिता स्वर्ग में हैं तो उनकी कमी पूरी कर रही है। तो मेरे को कह रहा हूँ कि मैं तो जंग जीत चुका हूँ, अब तो बदलाव की लड़ाई है, सब मिल के लड़ रहे हैं। देखेंगे अब
अब जनता जीतती है या वो आगे तो राजा रजवाड़ा वाले और बड़ी पार्टियां जीतती है। ये जनता की लड़ाई है, हम जनता के साथ लड़ रहे हैं सामने। गुरुग्राम से कई प्रत्याशी मैदान में अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? गुरुग्राम से कई प्रत्याशी मैदान में अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? मैं तो जनता के बीच में देख रहा हूँ। कुछ तो अभी बॉम्बे से आए हैं इम्पोर्ट होके और कुछ महलों में बैठे थे, पर हमारी पहली जीत हो चुकी है। मेरे युवा साथियों बताना चाहूँगा कि महलों में से तो निकाल दिया है, धरनों पे भी बुला दिया है, अब लोगों के बीच में भी ला दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोगों ने यही साथ दिया, यही विश्वास रखा, तो आप लोगों के घर घर आएंगे, गली गली आके नतमस्तक हो। आखिर में आप मेवात की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अब की बार आंख बंद करके वोट ना दे। आपके भोलेपन का इस्तेमाल होता है, इस भोलेपन का इस्तेमाल ना होने दें। अब की बार अपने बच्चों के शक्ल देख के वोट दें, उनके भविष्य को देख के वोट दें। अब की बार हमें ये चुनना है कि बदलाव कौन लाएगा। अब आपके हाथ में आपको राजा चाहिए या आप लोगों का बेटा चाहिए।